Hello my dear students and welcome back again. Today I am going to start class 8th English NCERT 4th chapter and that is poem geography lesson. This is a geography based poem in which we will get to know about geographical area, how land has been equally distributed, how water and land needed. So let's start the poem. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground, neatly planned and perfect in proportion like a geometry design? It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. तो जो इसमें पोएट है वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आप इमेजिन कर सकते हो जब आप ग्राउंड से ऊपर 10,000 फीट के ऊपर चले जाओ तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जहाँ पर आप रहते हो, जिस सिटी पे आप रहते हो, वो कैसी दिखती है। नीटली प्लान यानी कि बहुत अच्छे ढंग से प्लान की गई है, जिसमें कि एक ज्योमेट्री डिज़ाइन है और ये हमको कुछ बताता है जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है एक्चुअल वे से। यानी कि ग्राउंड जो सिटी का व्यू है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है किससे? स्काई सिटी ऑफ व्यू से। Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो उसी डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बताएंगे और जब वो उस व्यूज़ को देखते हैं तो उनके माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. तो जो जेट है वो जब स्काई में स्प्रैंग होता है, स्प्रैंग मीन्स राइज होता है, जब वो स्काई में राइज अप होता है तो वहाँ से जो सिटी का व्यू है वो बहुत ज़्यादा क्लियर दिख जाता है। तो जब वो 6 इंचेस माइल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो देखता है कि जो सिटी है बहुत ज़्यादा क्या है, डेवलप्ड है। देयर सीम्ड आर इनएविटेबिलिटी अबाउट what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. It means जब वो 6 इंचेस से माइल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो देखता है कि जो ग्राउंड है वो लुक एट हैपहज़ार्ड मीन्स होता है कि अनप्लान्ड, यानी कि अनप्लान तरीके से क्या है वो सब वहाँ पर प्लान्ड हुआ है जिसका कि कोई स्टाइल नहीं है, कि जब वहाँ से जेट क्या होता है स्काई की ओर उड़ता है। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers run and why the valleys were populated. तो जब जेट 10,000 फीट ऊपर उड़ जाता है तो वहाँ से उसे क्लियर हो जाता है जो कंट्रीज़ है वहाँ पर जो सिटीज़ है वो रिवर्स के किनारे पे क्यों सिचुएटेड है और वहाँ पर जो वैलीज़ है वो क्यों पॉपुलेटेड है। The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. तो वहाँ पर जो ज्योग्राफी का जो लॉजिक है वो क्लियर हो जाता है कि जो रिवर्स है उनकी वैलीज़ के किनारे पे क्यों इतनी पॉपुलेशंस है। वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर जो लैंड और वाटर है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, जिसके थ्रू वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये सब कब पता चल जाता है? जब जेट 10,000 फीट अबव पहुंच जाता है। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. और जब जो जेट होता है वो 6 माइल्स हाई की ओर पहुंच जाता है तो उसे क्लियर हो जाता है कि अर्थ क्यों राउंड है और जो अर्थ है उसमें लैंड पार्ट के कंपैरिजन सी पार्ट बहुत ज़्यादा है। But it was difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other, to build wall across cities and to kill. From that height it was not clear why. And the poet name is Zulfikar Ghosh. लेकिन अब ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि जो मैन है जो कि अर्थ में रहता है वो एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करता है, क्यों उसने कंट्रीज़ को, सिटीज़ को क्रॉस करने के लिए वॉल्स बनाई हैं, बाउंड्रीज बनाई हैं और जो उस बाउंड्रीज को बिना परमिशन के क्रॉस करता है तो उसे किल भी किया जा सकता है। हाइट से ये सब दिख तो रहा है लेकिन ये समझना उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं।
That's all about this poem. In this poem, the poet explained how the land is divided into the countries, and also it's difficult to find why men hate each other and build wall boundaries to the country. Thank you.